एक्सरसाइज नंबर 9.2 और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एंड दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं 9.2 से रिलेटेड सबसे पहले राइट डाउन करवाऊंगी और उसके बाद आप लोगों के पास सॉल्यूशंस जो होंगे वो क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी ओपन करें एक्सरसाइज नंबर। मैम आप चैप्टर नंबर 8 कब चेक करेंगे? अरसलान जी बोले। चैप्टर नंबर 8 कब चेक करेंगी? चैप्टर नंबर 8 मैंने एक बच्चे का कंप्लीट आ चुका था, इमाद का, वो मैंने कंप्लीट उसका चेक कर लिया। मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगी कि आप लोग अब पोर्टल पे उसने सेंड किया था, सारा चैप्टर उसका सेंड हो चुका था, लेकिन उसमें बहुत सारी उसकी मिस्टेक्स थी तो वो मैंने मेंशन कर दी थी। आप लोग भी अगर आपके पोर्टल पे अपलोड होना, वीकेंड है ना, तो पोर्टल पे अपलोड करना स्टार्ट करें। वैसे जी अरसलान बोलें। ठीक है। ठीक है, और अगर कोई पोर्टल पे इशू आता है, अपलोडिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो आप उससे जो डायरेक्ट नंबर जो मैंने दिया हुआ है उस नंबर से कांटेक्ट करके उनसे डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम आता है। और आपका जो कंसर्न था कि बहुत ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं और अपलोडिंग टाइम लेता है, तो वो कंसर्न जो है वो मैं आगे फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, वाइस प्रिंसिपल तक उस को बता दिया उन्हें, तो वो इस पर कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग अभी फ़िलहाल अपलोड करो अपना काम, ठीक है, होमवर्क इसी तरह अपलोड करो फ़िलहाल। चलें ओपन करें चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.2। ओके, टॉपिक चैप्टर नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 9.2, सम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड देयर आइडेंटिफिकेशन बाय लेंथ ऑफ साइड्स। देयर आर मैनी वेज कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो चैप्टर नंबर 9 में हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशंस, उनकी जो लेंथ होगी साइड की, उसके मेजरमेंट से अकॉर्डिंग हम उनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल में राइट डाउन करती हूँ कि उसको आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लेंथ फाइंड की, डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स गिवन थे, डिस्टेंस फार्मूला वट एवर अप्लाई किया, आपने उसके डिस्टेंसेस निकाले, तो हाउ यू कैन फाइंड दैट कि इधर दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या स्केलर ट्राइंगल है। तो फर्स्ट टाइप में आपको सबसे पहले डिस्कस करती हूँ आपके साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, साइड से रिलेटेड ही आप लोगों ने फिलहाल इसका नॉलेज पढ़ा हुआ है। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल, इक्वी से ही आपको समझ आ जाती है
इक्वी मीन्स इक्वल से आपका ये वर्ड निकला है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच all sides are equal। सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल करते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में उनको ये है। सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल जो अब डिस्कस करने लगे हैं दैट इज आइसो। आइसो का वर्ड आप केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, ऑलरेडी आपकी केमिस्ट्री टीचर एक्सप्लेन कर चुकी होंगी। आइसो मीन सेम। आइसोस्केलस ट्राइंगल और आइसोसेलस ट्राइंगल, इसको दोनों प्रोनाउंसिएशन से बोला जाता है। इन विच आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ट्राइंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है? जिसमें इन विच टू साइड्स आर इक्वल। आपने तो हर ट्राइंगल की 3 साइड्स ही होती हैं, मीन्स ट्राई एंगल है तो इट्स मीन 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे। लेकिन आप जब तीनों साइड्स के लेंथ फाइंड आउट कर लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और जब उनकी लेंथ्स आएंगी, अगर उनकी 2 लेंथ्स इक्वल होंगी और तीसरी डिफरेंट होगी, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल है। दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। मैम अफजान को क्लास में आने दें। अब जान भी आ गया। ओके, थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो खैर आपको पता है कि नेम से आइडेंटिफाई कर लिया कि उसमें एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ तो हम साइड से रिस्पेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल होती है जो कि आप चैप्टर नंबर 15 कर भी चुके हो, और उसमें आपने इसके लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ा था, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्राइंगल को इसमें भी हम इस पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर ये गिवन पॉइंट्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो अगर हम साइड से करें तो इसमें जो है स्केलन एक ट्राइंगल है जो कि फोर्थ टाइप ट्राइंगल है, उसमें भी ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं। लेकिन इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में भी ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी लगती है, वो मैं सेकंड पॉइंट में लिखाऊंगी। पहले तो मैं इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ कि दैट इज इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल। मैं बस जस्ट लिखती हूँ ऑल साइड्स are unequal, and second point is that is the special point for right angle triangle in which जो आपके पास hypotenuse का स्क्वायर होगा that must be equal to बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी कुछ बच्चों के माइंड में फौरन ये क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। जी शफक, आवाज नहीं आ रही मैम जो राइट एंगल ट्राइंगल का दूसरा पॉइंट अच्छा है सही है, नजर ठीक नहीं है आ वो रहा। ओके ओके, मैंने देखा ही नहीं है। वेट ये ओके। राइट एंगल ट्राइंगल का जो दूसरा पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने पूरे वर्ड नहीं लिखे, जस्ट एच बी एंड पी लिखा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर की बात हो रही है। अभी कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके 3 लेंथ्स निकालेंगे, 3 साइड्स की लेंथ निकालेंगे, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि विच साइड इज हाइपोटेन्यूज, विच इज परपेंडिकुलर और विच इज बेस? हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देयर इज ट्रिक एज वेल कि आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें बेस और परपेंडिकुलर तो खैर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि विच साइड इज हाइपोटेन्यूज। और वैसे भी अगर आप इस रिलेशन को देखें तो इसमें जस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हाइपोटेन्यूज का पता हो, बाकी अगर बेस को पहले लिखें या परपेंडिकुलर को बाद में लिखें इस रिलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ दो एक टर्म्स है जो कि ऐड हो रही हैं और इक्वल के बाद ही हैं, और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज इंपॉर्टेंट है
कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ताकि आप उसमें जो 3 साइड्स आपने निकाली होंगी डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, इस फार्मूले में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चेक करेंगे कि उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही हैं तो बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, इक्वल नहीं आ रही होंगी तो बोलेंगे फोर्थ टाइप ऑफ ट्राइंगल, अभी वो मैंने नहीं लिखवाई है, दैट इज स्केल एंड ट्राइंगल, उसको ये बोल देंगे। लेकिन आप हाइपोटेन्यूज के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो 3 लेंथ्स निकालेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात सुने, जो 3 लेंथ्स आप निकालेंगे, द ग्रेटेस्ट लेंथ जो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ होगी, लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, दैट इज बेसिकली हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज हाइपोटेन्यूज को मैं यहाँ HYP लिखी है, हाइपोटेन्यूज इज ट्राइंगल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो होता है, जो भी लेंथ्स आएंगी उसमें जो ग्रेटर वाली होगी वो आपके पास जो है हाइपोटेन्यूज होगा। जब 3 साइड्स निकाल लेंगे तो उससे आपने देखना है कि लाइक अगर आपकी एक साइड आ जाती है, यहाँ पे मैं ऐसी जस्ट राइट डाउन करती हूँ, एक 14 आ जाती है, एक 13 आ जाती है और एक 9 आ जाती है, तो इसमें से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा हाइपोटेन्यूज है? तो तीनों लेंथ्स में से आपके पास जो ग्रेटर वाली होगी लेंथ वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी। लाइक इस केस में आपके पास 14 जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अभी हमने किया, अब 4th टाइप करेंगे, लेकिन स्पेस नहीं है, मैं रेस करूंगी और उसके बाद आप लोगों को करवाऊंगी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किए मैं उनके लिए रिपीट कर देती हूँ, और जिन्होंने जो पहले से कर रहे हैं वो इसे नोट डाउन करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 की इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेम से ही पता चल रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है। ज्योमेट्री आता है तो आपके माइंड में जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स आना शुरू हो जाती हैं, लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एलिप्स, स्क्वायर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी शेप्स होती हैं वो सब आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा 9.1 में तो ऐसे हमने कोई शेप के बारे में डिस्कस नहीं किया, जस्ट एक फॉर्मूला लर्न किया और उसको अप्लाई किया डिफरेंट पार्ट्स में। अब जो 9.2 है दैट इज बेसिकली नाउ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम कोऑर्डिनेट्स को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, वैसे तो सिर्फ 2 ही शेप्स हैं यहाँ पे डिस्कस हो रही है और उनकी सब टाइप्स डिस्कस हो रही है, लाइक ट्राइंगल डिस्कस हो रही है एंड 4 साइडेड शेप्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, उसमें भी 3 टाइप्स डिस्कस हो रही हैं, और साथ आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स की एक और टाइप डिस्कस हो रही है। सबसे पहले आज जो मैंने यहाँ पे लिया है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल लिया और उनको आपकी आइडेंटिफिकेशन बता दिया है, ताकि प्री रीडिंग से आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कौन सी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आप लोगों को कहा जाएगा कि चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, या वट एवर जो भी वो नेम आपको दे सकते हैं। So first of all, we are going to discuss equilateral triangle. Equilateral, इक्वी से ही पता चल जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, आपने नेम भी याद रखना है और ये उसकी प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगी जिसमें ऑल साइड्स इक्वल आ जाएंगी। एंड द सेकंड टाइप ऑफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन हैं। तो इसमें आपको याद रखना, आइसो मीन सेम होता है, बट आपको इस ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल है, लेकिन इसकी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर द गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट, और आप इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे बाय मेमोराइजिंग दिस स्टेटमेंट कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जब आप तीनों साइड्स निकाल लेंगे और उनमें से 2 इक्वल आ रही होंगी तो आप स्टेट कर देंगे एंड में कि द गिवन पॉइंट्स फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन थर्ड टाइप जो हमने ट्राइंगल की है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसको ऑलरेडी हम बहुत अच्छी तरह चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस कर चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट मींस 90 डिग्री का एंगल होगा, बट यहाँ पे तो हम यहाँ पे तो हम एंगल्स को डिस्कस कर ही नहीं रहे। यहाँ हमारा जो मेन फोकस है वो साइड्स पे है। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई बाय यूजिंग साइड्स कि वेदर द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल या नहीं? तो पहली जो टाइप है वो ये है, पहला जो पॉइंट है राइट एंगल ट्राइंगल को वो ये है कि उसकी जो ऑल साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, वो इक्वल नहीं होती हैं। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, डिफरेंट होती हैं। और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला पॉइंट सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई किया जाता है।
वो क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जब हम साइड्स निकालेंगे हम तो स्ट्रेट फॉरवर्डली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और कुछ इस तरह से हमारे पास साइड्स आ जाएंगी, नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन इनसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हमारे पास हाइपोटेन्यूज है? क्योंकि हम अगर कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करके भी अगर शेप बना दें तो शेप की ड्राइंग से भी एग्जैक्टली स्टूडेंट को उसी तरह अंडरस्टैंड नहीं हो सकता। ग्राफिकल वे से अंडरस्टैंड तो हो जाता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट उनसे अंडरस्टैंड नहीं होता बाय यूजिंग ग्राफ। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज हाइपोटेन्यूज? इन अगर ये तीन फर्ज करें, ये तीन आपकी लेंथ आ जाती है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि कौन सी आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है? परपेंडिकुलर एंड बेस इज नॉट इशू, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे एडिशन के साइन के साथ और स्क्वायर में है। तो इनमें अगर परपेंडिकुलर बेस रख दें, बेस परपेंडिकुलर रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हाइपोटेन्यूज को बेस बना देंगे या परपेंडिकुलर को बेस, तो फिर तो पूरा ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मेन थिंग इज कि आप जब लेंथ निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इसमें हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए ट्रिक हम यूज करते हैं कि जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगी अमंग ऑल दीज लेंथ्स, तो आप उसको कहेंगे दैट इज अ हाइपोटेन्यूज। लाइक इन दिस केस दिस 14 इज द ग्रेटेस्ट लेंथ, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। और बाकी दोनों आपके पास व्हाटएवर वो बेस है या परपेंडिकुलर है, उसको सब्स्टिट्यूट करके आप देखेंगे कि क्या चीज़ आती है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेस एंड परपेंडिकुलर, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का आफ्टर टेकिंग स्क्वायर एंड एडिशन सेम आएंगे, तो आप स्टेट करेंगे कि द गिवन पॉइंट्स बिलोंग्स टू द राइट एंगल ट्राइंगल। अदरवाइज आप कहेंगे द गिवन पॉइंट डज नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर उस केस में आपकी जो ट्राइंगल है वो फोर्थ टाइप ऑफ ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ ट्राइंगल इज स्केलन ट्राइंगल। में आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? इफ नोट डाउन हो चुका है तो से यस। हो गया स्टूडेंट्स? यस। अफजान, अब्दुल हसीब, अबीवान, अरसलान, फातिमा? Yes. यस, ओके, ठीक है। लेट्स मूव टू द फोर्थ टाइप ऑफ ट्राइंगल, दैट इज स्केलन ट्राइंगल। कुछ इसके हिंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। इमाद, आपने अपने फीडबैक चेक किए पोर्टल पे जाके? आज तो खैर काफ़ी टाइम हो चुके हैं, कल वीकेंड है तो कल सैटरडे को आपने अपना फीडबैक चेक कर लेना है। कुछ मैंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं, उसको देख लेना है कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, तो उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? ओके, फोर्थ टाइप ऑफ ट्राइंगल, दैट इज स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसका और कोई वे नहीं है आइडेंटिफाई करने का। ऑल साइड्स आर डिफरेंट या अनइक्वल, कोई भी वर्ड लिखें। ओके, ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गए। अब हम जो है फोर्थ साइडेड शेप्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर सबको ही पता है। इन विच, कौन बोलेगा? इन विच, All sides are equal. यस, गुड। इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो आपको फर्स्ट पॉइंट पता है इसका, ठीक है? बट फॉर प्रूविंग स्क्वायर आपको सेकंड पॉइंट प्रूव करने का भी जब आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन कर लेते हो, यानी इक्वल फोर साइड्स इक्वल प्रूव करवा के एंड स्टेट कर देते हो कि दिस इज द स्क्वायर शेप, तो आपको 8 में से 6 मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे, मोस्टली बच्चे सेकंड पॉइंट इसका प्रूफ ही नहीं करवाते, जिसके 2 मार्क्स रखे होते हैं। दैट इज 90 डिग्री प्रूफ। क्या करवाना होता है? मैम इसकी
इसकी भी डेफिनेशन आएगी? हाँ अर्सलान रिपीट करो। इसकी भी डेफिनेशन आएगी? हाँ इसकी डेफिनेशन इसी तरह है कि इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने फॉर 90 डिग्री के लिए काम करना है, बिकॉज आपके पास जो स्क्वायर और रेक्टेंगल दो ऐसी शेप्स हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल भी और स्क्वायर भी, जिसमें आपके पास 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे होते हैं। तो इसलिए जब आप प्रूफ करवा रहे होते हैं कि ये शेप जो है वो आपके पास ऑल साइड्स को इक्वल आ गई, मीन्स आपको पहला पॉइंट तो पता चल गया कि दिस इज स्क्वायर शेप, लेकिन आप सेकंड पॉइंट भी प्रूफ करवाना इंपॉर्टेंट होता है, वो 2 मार्क्स का होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 90 डिग्री के लिए एक ही जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन जब आप स्क्वायर शेप में काम कर रहे होंगे, लाइक आपकी स्क्वायर आ जाता है इस तरह कोई ए बी सी एंड डी, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो बेसिकली आपके पास डायगोनल होगा, वो ए सी भी हो सकता है, वो डायगोनल बी डी भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस शेप के लिए ये वाली नोटेशन राइट डाउन करूँ तो इस केस में ये बन जाता है हाइपोटेन्यूज ए सी बन जाता है, तो ये यूं आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस जो इसका परपेंडिकुलर बन रहा है दैट इज बी सी का स्क्वायर। तो आपने सेकंड पॉइंट जो है ये भी प्रूफ करवाना होता है। जब स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अभी जस्ट मैं इसकी आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ फॉर एमसीक्यूज, और थोड़ा सा आप लोग को नो हाउ हो जाए कि शेप्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ये यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स ज़्यादा आपकी क्लेरिफिकेशन तभी होगी जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हम डेफिनेशंस कर रहे हैं, जस्ट इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई डिफ़िकल्ट टाइप की चीज़ आ गई है। इट्स वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप तो कहेंगे ये तो 9.1 में हम इतना फार्मूला ही वही यूज़ होता है और कुछ होता ही नहीं है। इस पूरे चैप्टर में 2 ही फार्मूले हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकंड वन इज 9.3 के लिए पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, और पूरा चैप्टर आपका 12 मार्क्स का है, तो इजीली आप इसमें से गेन कर सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब सेकेंड टाइप ऑफ शेप करते हैं फोर साइडेड शेप में, दैट इज रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल के बारे में भी आप लोगों को ऑलरेडी उसकी साइड्स का तो पता है। ऑपोजिट साइड्स आर, पहला पॉइंट आपको ये पता है कि उसकी ऑपोजिट इक्वल। साइड्स जो होती है इक्वल होती है, यानी आमने सामने वाली साइड्स। तो इसलिए हम इस वर्ड को जस्ट यूं लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो अगेन इसके लिए जैसे किया था और फॉर 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लाइक आपकी रेक्टेंगुलर शेप जो है वो कुछ इस तरह से आ जाती है, ए बी सी एंड डी। इसमें आपने हाइपोटेन्यूज जो है जब फॉर 90 डिग्री के लिए करेंगे तो पहले आप उसके लिए ड्रॉ करेंगे, एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, बस यहाँ मुझसे लिखा नहीं जाता, ये स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उसका डायगोनल जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस केस में इसका डायगोनल जो है वो ए सी आ जाता है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस ए बी का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर ए सी का बी सी का स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह आपकी फॉर्म बन जाती है, फिर आप 90 डिग्री इसका प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे ये फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करके बस रेक्टेंगल स्टेट कर देते हैं, आपके फिर 2 मार्क्स जो होते हैं वो आप लूज़ कर जाते हो, और फिर आप आके हमें कह रहे होते हो मैम हमने तो 100% पेपर कर लिए करके आए, और जब एग्जाम्स में रिजल्ट आता है और उसमें आपके मार्क्स कम आए होते हैं और आप कहते हैं हमारा तो पूरा पूरा ठीक था, और मैथ्स का तो गारंटेडली पता होता है उस बच्चों को पेपर करके आते हैं कि वो पूरा ठीक है या नहीं ठीक है। तो फिर आपकी ऐसी सिली मिस्टेक्स जो होती हैं ना वो वहाँ से आप लोग मार्क्स लूज़ करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना आपको टीचर्स बता रहे होते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लिया करें कि ये चीज़ें, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमने नहीं करनी जिसकी वजह से हमारे मार्क्स या ग्रेड जो है वो लूज़ कर जाएँ। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद मुझे बताएं। देन आपकी एक फोर साइडेड शेप रह गई है, दैट इज़ पैरेललोग्राम, और उसके बाद कोलिनियर करेंगे और दैट्स ऑल। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नोट डाउन हो जाए तो बताइएगा।
आज मैं स्टूडेंट लिस्ट में एक न्यू, मतलब न्यू तो नहीं, एक दो दफ़ा आए भी थे, खबर आपको देख रही हूँ। खबर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यार क्लास में तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, पता नहीं आपने यहाँ पे लेक्चर्स क्यों नहीं इतने इस तरह प्रॉपर्ली अटेंड किए। ओके स्टूडेंट्स, अगर नोट डाउन हो चुका है तो से यस, देन मूव करते हैं। यस, ओके, फातिमा इज Yes. सेइंग यस एंड एवरीवन इज सेइंग यस। चलते हैं नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ। फोर साइडेड शेप के लिहाज से ये थर्ड है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो है, मैं उसकी शेप ड्रॉ करती हूँ, आपको थोड़ी बहुत उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो लाइक इस तरह की शेप होती है उसकी, ठीक है। इसकी भी आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट जैसे आपने रेक्टेंगल के लिए किया था, बिल्कुल इसी तरह इसका करना है कि इन विच, और इसका कोई सेकंड पॉइंट नहीं है, बस इसकी दो साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो बस प्रूफ हो जाएगा। इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपका ये डिफरेंट एक शेप है, इसको बस पॉइंट के नाम से कर दें कोलिनियर। मैम हमारी नेक्स्ट उर्दू की क्लास है। अच्छा ठीक है, मैं अपना टाइम पूरे, बस मैं 40 मिनट्स लूँगी, 40 मिनट्स के अंदर जितना भी हमारा लेक्चर होता है ना, बस उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा मैं नहीं करवा रही थी। बेशक हमारे, मैम वो 3 बजे से स्टार्ट हो गई है क्लास। तो अभी मैम क्या, ने भी अभी मैसेज की। अच्छा बस ठीक है, हमारा वाइंड अप की तरफ आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को बहुत पहले मैसेज किया था जब मेरी लोड शेडिंग हो गई थी। अच्छा चलें कोलिनियर देख लें। कोलिनियर सेकेंड नेम के साथ ये क्वेश्चन आपका आएगा। एक ही चीज़ होती है स्ट्रेट लाइन, और एक और आता है एक नेम। अच्छा जब वो क्वेश्चन में आएगा ना तो मैं आपको बता दूँ, कोलिनियर स्ट्रेट लाइन एक ही नेम के साथ आएंगे, इसमें आप लोग कैसे प्रूव करवाएंगे कि वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आप ऐसे प्रूव करवाएंगे उन पॉइंट को कि सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू थर्ड साइड, मतलब सम ऑफ टू लेंथ्स इज इक्वल्स टू थर्ड लेंथ, ये बोल दें। तो आपके पास क्योंकि ये कोई ट्राइंगल नहीं है तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। लाइक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेती हूँ। आपके पास एक लेंथ आ जाती है, लेट्स सपोज कोई ए बी था, उसकी लेंथ आ गई थी 6/3, और दूसरा आपके पास बी सी था, उसकी लेंथ आ गई थी आपके पास 2/3, और थर्ड आपके पास कोई और लेंथ थी, उसका आपके पास आ गया था 4/3। तो आपने चेक करना है कि वेदर जो ए बी बी सी और सी ए निकाल के आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ्स लाएं तो क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। आप पहले इसमें से पिक करेंगे कि कौन सा ग्रेटर वन है, तो ओब्वियसली आपके पास ग्रेटर वन ये है, इसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। मैंने तो खैर यहाँ पे 2 वाला रख लिया, मीन्स आपने ग्रेटर वाले को सेपरेट करना है, उसको थर्ड सपोज करना है, और बाकी स्मॉलर वालों को आपने एक साइड पे रख के प्लस करके देखना है कि क्या इनको प्लस करने से जो है वो ये आ जाता है। लाइक इस केस में आपने स्क्वायर रूट सेम थे तो इनके कोफिशिएंट्स को प्लस किया तो 6/3 और 6/3 लेफ्ट और राइट साइड दोनों आगे, तो इसमें आपका प्रूफ हो गया कि सम ऑफ टू लेंथ इज इक्वल्स टू थर्ड लेंथ। तो आप कहेंगे कि यस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे कोई डिफरेंट आ जाता, 3 आ जाता, तो इसमें तो ग्रेटर वाला आपने सेपरेट ही रखना था, अकेला रखना था, और जो स्मॉलर वन होते हैं उन्हें सम ऑफ टू लेंथ्स में रखना है। तो स्मॉलर वन में आपके पास यहाँ पे 3 आ जाता है, तो 4 + 3 आपके पास 7 आ गया, ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, तो इट्स मीन आप कहेंगे द गिवन पॉइंट्स डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर, या द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये इस तरह आपका इसका सॉल्व होता है।
और इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सरसाइज में स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर भी प्रूव करने के लिए आते हैं। तो ये आपके पास कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स थी जो जस्ट आज हमने डिस्कस कर सके हैं, और 5 मिनट्स ही रह गए हैं, तो बस ठीक है, लेक्चर को वाइंड अप की तरफ ले आते हैं और इसके क्वेश्चंस जो हैं